सो वेलकम गाइस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बीकॉम स्टूडेंट। अगर आप अपनी अकाउंटिंग स्किल को इंप्रूव नहीं करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। देखिए, बीकॉम क्या है? बैचलर ऑफ कॉमर्स। और कॉमर्स में अगर आपकी अकाउंटिंग स्किल ही इंप्रूव नहीं हो, स्ट्रांग नहीं हो, तो आप आने वाले समय में स्ट्रगल करने वाले हो और आप कभी भी एक अच्छे प्रोफेशनल डिग्री को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इंप्रूव करें और आपके लिए अकाउंटिंग स्किल को इंप्रूव करना क्यों जरूरी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि अकाउंटिंग स्किल में आपके पास क्या क्या अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो अकाउंटिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब अकाउंटिंग में क्या क्या आता है सर? अकाउंटिंग में केवल जनरल एंट्रीज नहीं आती, और जनरल एंट्रीज तो आती है, लेकिन जनरल एंट्रीज एडवांस लेवल की आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जैसे लीज अकाउंटिंग है, जैसे आपको टैक्सेशन की एंट्री आनी चाहिए, आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन की एंट्री आनी चाहिए, आपको बैलेंस शीट डेट पर एडजस्टमेंट एंट्री आनी चाहिए। तो अकाउंटिंग की स्किल में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, आपको अकाउंट के साथ में मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज भी होना चाहिए। बजट कैसे बनाया जाता है, ओवरहेड कैसे एनालिसिस किया जाता है, प्लानिंग एंड बजटिंग। तो ये भी एक अकाउंटिंग की ही ब्रांच है, कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह लीजिए, डेरिवेटिव्स, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की अकाउंटिंग कैसे होती है, हेज अकाउंटिंग कैसे होती है। तो एक अच्छे अकाउंटेंट बनने के लिए आपके पास अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब चाहिए तो सबसे पहले एक बार आप जरा जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो अकाउंट प्रोफाइल में जॉब एक अच्छे लेवल पर मिलती है, जहां पर 40,000 50,000 नहीं, जहां पे आपका पैकेज 1 लाख के ऊपर हो सकता है, वहां के जीडी में हमेशा यूएस गैप और आईएफआरएस। तो एक अच्छे अकाउंटेंट के पास, मैं यहां पर डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहा, डोमेस्टिक अकाउंटेंट के पास भी जनरल एंट्रीज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनी नहीं, इंडिया में भी अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको आईएफआरएस का नॉलेज कंपलसरी। तो एक अच्छा अकाउंटेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो यूएस गैप प्लस आईएफआरएस। आप कंपनीज के जॉब डिस्क्रिप्शन को देखिए, वो आपसे स्किल क्या मांग रही है। आप उस स्किल सेट को अगर अपने अंदर नहीं लेकर आएंगे, आप स्ट्रगल करते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, फिर आप सोचेंगे कि यार हमें प्लेसमेंट क्यों नहीं मिल रहा, हम लाइफ में ग्रो क्यों नहीं कर रहे। तो आपको अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एज पर दी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रिक्वायरमेंट होती है एक अकाउंटेंट के लिए, एक मल्टीनेशनल कंपनीज में अकाउंट प्रोफाइल के लिए, अकाउंट मैनेजर के लिए, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात और मैं कहने जा रहा हूं कि अगर आपको अकाउंटिंग में बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना है, जिससे कि आप अगर कोई इंटरनेशनल कोर्स कर रहे हैं लाइक यूएससीपीए, एसीसीए या इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं, सबसे पहले आपकी जनरल एंट्री बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब जनरल एंट्रीज में क्या है कि आपने रट्टा मारा होगा, आपको वो 3 गोल्डन रूल्स याद हो सकते हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नहीं, जनरल एंट्री के वो बेसिक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैलेंस शीट डेट पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज होती हैं। जैसे अगर मैं टैक्स अकाउंटिंग की एंट्रीज के बारे में बात करूं, एक सर्विस सेक्टर है, अगर वो एडवांस में पेमेंट ले लेता है, सर्विस नेक्स्ट ईयर देता है, क्या आपको इसकी जनरल एंट्री आती है? अपने आप से पूछ के देखना कि सर्विसेज नेक्स्ट ईयर में परफॉर्म की गई है, पेमेंट आज ले लिया सर, सर्विसेज अभी दी गई है, बिलिंग नेक्स्ट ईयर हुई है, क्या जनरल एंट्री होगी? सोच पाएंगे? मेमोरेंडम जनरल एंट्रीज क्या होती है, लीज अकाउंटिंग की जनरल एंट्रीज कैसे होती है, बोरोइंग कॉस्ट की जनरल एंट्रीज कैसे होती है, इन्वेंटरीज वैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज कैसे होती है, पेरोल अकाउंटिंग कैसे होती है, डेफर्ड टैक्स की एंट्री कैसे होती है। केवल परचेज, सेल, जीएसटी सीख लिया, आपने सोचा हमको जनरल एंट्री आती, फिर इंटरव्यू में आप फेल हो जाते हैं। एक टेक्निकल राउंड में जब आप जाते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे इंटरव्यू पूछता है तो वो टेक्निकल राउंड पूछता है। तो जनरल एंट्रीज को तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट, अनअर्न्ड इनकम, अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इनकी एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज करंट ईयर में और नेक्स्ट ईयर में भी आना चाहिए आपको। हमारा स्पेस, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, कई बार मैंने यूट्यूब पर डाले हुए हैं, करंट ईयर में एडजस्टमेंट एंट्री और नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट जनरल एंट्री। उसके बाद
आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ईच एलिमेंट को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कई बच्चों को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं पता होगा। अब जैसे कई बार एक वर्ड हम यूज करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आप सोचिए, आप इंटरव्यू देने जाते हैं ग्रैंड थॉर्टन में, आप इंटरव्यू देने जाते हैं बिग फोर में, आप इंटरव्यू देने जाते हैं एक्सेंचर, जेनपैक्ट में, और वो आपसे पूछ ले, वहां का कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसीसी, सीपीए, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बहुत सिंपल सा वर्ड यूज किया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नहीं पता होगा, क्योंकि आपको सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पता। तो सबसे पहले तो अंडरस्टैंड कीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, आज टर्मिनोलॉजी ये चल रही है। आप तो ट्रेडिंग और पीएनडल के अलावा जानते ही नहीं है, तो फिर कैसे आप ग्रो करेंगे? माइक तो लगा ना? हाँ लगा। तो ग्रो करने के लिए टेक्निकल नॉलेज कंपलसरी होता है। उसके बाद टैक्स अकाउंटिंग, पेरोल अकाउंटिंग। अब टैक्स में भी अगर हम इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में बात करें तो एडवांस टैक्स की जनरल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोविजन की एंट्री, विथ हेल्थ टैक्स की एंट्री, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में टीडीएस की एंट्री, तो एंट्रीज बहुत टेक्निकल लेवल पर आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने ये कर लिया, 100% श्योर हूं, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और इंटरव्यू में सिलेक्शन भी बहुत आसानी से हो जाएगा। ये बहुत इंप्रूवमेंट अकाउंटिंग स्किल है। सर इसके लिए क्या करना होगा? अब सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये दो बातों को आप ध्यान रखिए। अगर आप एक अच्छी जॉब को अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आज इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आप आपके करियर को सीरियसली ले रहे हैं, बेटा सीरियसली आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, naukri.com पे जाइए, इंडीड पे जाइए और वहां पर अकाउंट मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इस यूएस गैप और आईएफआरएस की प्रोफाइल के जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या आपका रिज्यूमे इन स्किल सेट के अकॉर्डिंग डिजाइन है या नहीं है। पहली बात तो ये। तो सर वो डिजाइन कब होगा? जब ये स्किल हमारे पास होगी। ये स्किल ही नहीं है, ये जो आपसे एमएनसी जॉब डिस्क्रिप्शन में स्किल मांग रही हैं वो स्किल आपके पास है ही नहीं, तो फिर कैसे जॉब लगेगी सर? तो पहले देखिए तो सही कि स्किल सेट में क्या क्या मेंशन है, किस प्रकार का रिज्यूमे हमें ड्राफ्ट करना चाहिए। अगर ये करेंगे, आईएफआरएस और यूएस गैप का सही नॉलेज ऑब्टेन करेंगे, तब जाकर एक अच्छी प्रोफाइल में कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू को फेस करेंगे। और इस बात की हम गारंटी देते हैं, अगर मेरी बताई हुई प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इंटरव्यू में सिलेक्शन 100% श्योर और अच्छे पैकेज पे। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने बहुत सारे अकाउंटेंट्स के इंटरव्यूज लिए। आज भी हमारी कंपनीज में भी हायरिंग होती है तो मैं अकाउंटेंट का इंटरव्यू जरूर लेता हूं। और इतने सारे प्लेसमेंट होते हैं तो जब हमारी एचआर से बात होती है, जब उनका जॉब डिस्क्रिप्शन हमारे पास आता है, तो हमें पता होता है कि आपके साथ आपके रिज्यूमे को कैसे अडॉप्ट करना है। और इसीलिए आपके बिल्कुल फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम एक बेसिक कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसका नाम है बेसिक फंडामेंटल कोर्स, जिसमें जनरल एंट्रीज स्क्रैच से, बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से एडवांस लेवल पे सिखाई जाएगी। बैलेंस शीट, डेट के एडजस्टमेंट आपको सिखाए जाएंगे। उसके बाद आपको पूरी टैक्स अकाउंटिंग, जिसमें एडवांस टैक्स, डेफर्ड टैक्स, पेरोल टैक्स की पूरी अकाउंटिंग, टैक्सेशन के 3 घंटे के मेरे लेक्चर आप देखेंगे। आप इंटरव्यू में आपसे कुछ भी वो पूछ ले, इवन वो आपसे मैट पूछ ले, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स की एंट्री पूछ ले, वो भी आपको आ जाएगी। डेफर्ड टैक्स की एंट्री आ जाएगी, एडवांस टैक्स की आ जाएगी, टीडीएस की आ जाएगी, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, दोनों में आ जाएगी। बेसिक फंडामेंटल में 3 घंटे का मेरा लेक्चर। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर यूएस गैप और आईएफआरएस पढ़ें। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है पीपी का क्लासिफिकेशन, नॉन करंट एसेट वर्सेस करंट एसेट्स। आपसे ट्रेजरी स्टॉक के बारे में पूछा जा सकता है। तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज कीजिए। कॉस्ट और फाइनेंस के कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट, जैसे आपसे पूछा जा सकता है रियल इंटरेस्ट पूछा जा सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा सकता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपसे एन्युटी के फीचर्स पूछे जा सकते हैं। तो ये फाइनेंस में आएगा। और कॉस्टिंग में ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट शीट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, फीफो लीफो, ये सब हम आपको बेसिक में कवर करेंगे। और इसका एक मॉक टेस्ट लेंगे, एक नहीं 10 मॉडल टेस्ट।
कि आप अगर हमारे यहां से बनकर निकलें तो इतने अच्छे अकाउंट्स के नॉलेजेबल पर्सन निकले, फिर चाहे आप किसी भी इंटरनेशनल एग्जाम को पास कर पाएंगे, चाहे वो सीपीए हो, एसीसीए हो, यूएससीएमए हो, डिप्लोमा इन आईएफआरएस हो। ये बेसिक फंडामेंटल कोर्स इसीलिए डिजाइन किया है और आपको इंटरव्यू में भी हेल्प मिल सके। तो देखिए, अगर आप अपनी अकाउंटिंग की स्किल को इंप्रूव नहीं करेंगे, बस वैसे ही जिंदगी जैसे चल रही है चलती रहेगी, ना कोई इंटरनेशनल कोर्स को अचीव कर पाएंगे और ना लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन। देखिए, आप एक बीकॉम ग्रेजुएट हैं तो नॉलेज नॉलेज और नॉलेज ही आपको आगे ले जा सकता है, और नॉलेज नो वन कैन स्टील फ्रॉम यू, आपसे कोई चुरा नहीं सकता। और एक ऐसी स्किल जो आपके साथ में पूरी जिंदगी रहेगी, बस आपको रेडी होना है सीखने के लिए। और जिस दिन आप सीखने के लिए रेडी हो गए, अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी हो गए, अपनी टेक्निकल स्किल को स्ट्रॉन्ग करने में आगे बढ़ गए, आपकी ग्रोथ होगी, कंपनीज आपको ढूंढेंगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस प्रोफाइल पे आप काम करना चाहते हैं आपको वहां पे काम मिलेगा। बस अपने नॉलेज को इंप्रूव कीजिए और अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं सुपर स्ट्रॉन्ग कीजिए। और इसीलिए इस फंडामेंटल कोर्स में हम आपको ट्रेन करने वाले हैं मोर देन 150 से भी ज्यादा लेक्चर। तो डेफिनेटली आपके इस करियर को हम स्ट्रॉन्ग करें। सो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।